नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय जुन्नरकर आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 35 डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। सेक्शन 35 ये डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है। ये डॉक्ट्रिन एलेगेंस, कॉन्ट्रेरिया, नॉन ईस्ट और ये इंडस मैगजीन के ऊपर आधारित है। वापस एक बार सुनिए, एलेगेंस, कॉन्ट्रेरिया, नॉन ईस्ट और ये इंडस, ये लैटिन मैगजीन के ऊपर ये पूरी डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन पूरा ये संकल्पना आधारित है। ये मैगजीन क्या कहती है अपने को कि एक समय पे एक ही प्रकार की बात होनी चाहिए। आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली बात अगर आप करेंगे तो वो बात नहीं सुनी जाएगी। मगर कोई चीज को अगर आप कहते हैं कि आपने जवाब हाँ दिया है और उसी समय आप ना भी बोलेंगे तो आपका काम नहीं होगा। अगर आप दिन को दिन कहेंगे और थोड़ा समय के बाद नहीं दिन या रात कहेंगे तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली बात है, तो ये आपका जवाब नहीं चलेगा, आपका काम नहीं होगा। मतलब दिन और रात ये दोनों में से एक चीज का आपको इलेक्शन करना पड़ेगा, एक चीज आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, उसके ऊपर ही आपका बात चलेगा। इस प्रकार की ये मैगजीन है और ये मैगजीन के ऊपर ये डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन आधारित है। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है ये 6 मार्क का अपने को शॉर्ट नोट आता है और इसकी बात करते वक्त अपने को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 मतलब इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के जो सेक्शन है 180 से 190, ये 180 से 190 ये सेक्शन पूरे 35 जो अपना सेक्शन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, उसके साथ साथ चलता है सिर्फ सेक्शन 183। ये सेक्शन थोड़ा इससे अलग है, इसलिए जब आप जवाब लिखेंगे ये लाइन आपको जरूर इसमें लिखनी पड़ेगी। इसके साथ इसके बाद में अगर हम विचार करते हैं और 35 के बारे में सोचते हैं तो आप ये सोचिए कि जब भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर हम ये बात बोलते हैं कि ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर की, या एक आदमी ने अपनी प्रॉपर्टी दूसरे आदमी को ट्रांसफर की, या मैंने अपनी प्रॉपर्टी, इसी प्रकार के एग्जाम्पल हम पूरे प्रॉपर्टी एक्ट में सुनते हैं और बात करते हैं। ये एक ही सेक्शन ऐसा है कि एक आदमी जो खुद ओनर नहीं है, ये आदमी खुद ओनर नहीं है, ओनर दूसरा कोई है। ये आदमी चाहता है कि ये आदमी जो ये प्रॉपर्टी का ओनर है, ये आदमी अपनी प्रॉपर्टी इसको ट्रांसफर करे। ओनर कौन है? ये है 2 नंबर का आदमी ओनर है। ये जो आदमी है ओनर नहीं है। तो ये सेक्शन में ये इस प्रकार का, आप प्रॉपर्टी के ओनर नहीं है फिर भी आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं। ये प्रकार तो कैसे कर सकते हैं आप ट्रांसफर? तो इसमें 3 आदमी कम से कम अपने को लगेंगे, 3 व्यक्ति रहेंगे, तो ये आपको दिमाग में वस्तु आएगी। अभी मान लो ये आदमी 1, ये आदमी 2 नंबर, ये इसका फार्म हाउस है, ये इसका ओनर है। ये फार्म हाउस की उसकी वैल्यू 800 रुपीज वैल्यू है। और ये जो तीसरा आदमी है, ये प्रॉपर्टी इसको अपने को ट्रांसफर करनी है। तो ये कहता है कि 2 नंबर को, बाबा तू तेरी प्रॉपर्टी जिसकी मार्केट वैल्यू 800 रुपीज है, ये प्रॉपर्टी तू 3 नंबर को तू अपने ट्रांसफर कर दे और 800 तेरी जो फार्म की वैल्यू है उसके बदले में मैं तेरे को 1000 रुपीज का बेनिफिट करता हूं। अभी 1000 का बेनिफिट तू ले ले और तेरा जो फार्म हाउस है 800 रुपीज का, ये तू इसको दे दे। मतलब ये आदमी इसको 2 चॉइस देता है, चुनाव है, इलेक्शन करने को बोलता है। इलेक्शन है भाई कि या तो तू तेरा फार्म हाउस इसको दे दे या तो तू 1000 रुपीज का बेनिफिट ले ले। मतलब यहाँ 2 चीजें हैं। जब कम से कम 2 चीजें या 2 से ज्यादा चीजें रहेंगी तभी आप चुनाव कर पाएंगे। यहाँ 2 चीजें हैं कि या तो तू तेरा फार्म हाउस अपने पास रख या तो ये 1000 रुपीज का बेनिफिट अपने पास रख। दोनों में से एक चीज ले, दोनों चीज नहीं मिलेगी। ये तेरा फार्म हाउस अगर तू इसको दे देगा तो तेरे को मैं 1000 रुपीज का बेनिफिट दूंगा। तो जो भी एग्रीमेंट रहेगा वो एक ही एग्रीमेंट में ये वैल्यू उसको जाएगी और इसको 1000 रुपीज का बेनिफिट इसको आएगा। ये इस प्रकार का इलेक्शन करने का ये इसको मौका देता है। तो इसके अंदर अगर ये आदमी ने अपना फार्म हाउस इसको दे दिया तो ये 1000 रुपीज का बेनिफिट इसने ले लिया है।
इसने हाँ बोला है, इस प्रकार का अपने को समझना पड़ेगा। अभी इसी का आंसर, अगर इसी का दूसरा एग्जाम्पल हम देखने जाएंगे कि अगर ये आदमी ने कहा है, अभी कोल माइन का अपने बुक के अंदर कोल माइन का एग्जाम्पल है। अभी आप देखिए, ये आदमी ने कहा इसको कि तू तेरी वस्तु, तेरा फार्म हाउस इसको दे दे, इसके बदले में तुझे मैं अपनी कोल माइन दूंगा, कोयले की खदान दे दूंगा। अभी इसने इसकी कोयले की खदान यूज करना चालू कर दिया, अभी तक अपना प्रॉपर्टी इसको दिया नहीं है, इसका अपना प्रॉपर्टी इसको दिया नहीं, और इसका कोयले का खदान, कोल माइन 1 साल तक वो यूज कर रहा है। तो 1 साल से यूज कर रहा है, 1 साल से ज्यादा यूज कर रहा है, तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि इसने मुंह से बोला कुछ नहीं, लेकिन वो यूज कर रहा है, उसका पूरा बेनिफिट उठा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये अपना फार्म हाउस, ये 3 नंबर को हैंड ओवर करने को, ट्रांसफर करने को वो रेडी हो गया है। तो ये समझ के फिर अपना आगे का उसका काम, एग्रीमेंट वो कर सकता है। अभी यही एग्जांपल हम ऐसा लेंगे कि ये आदमी, पहले वाला जो अपना एग्जांपल था कि 800 रुपीज का ये तेरा वैल्यू वाला ये फार्म हाउस तू इसको ट्रांसफर कर देगा तो ये 1000 रुपीज का बेनिफिट तुझे मिलेगा। तो लेकिन ये केस के अंदर ये जो आदमी है, ये इसको 1000 रुपीज का बेनिफिट देने के पहले ही ये आदमी मर गया। ये आदमी ने कहा 1000 रुपया का तेरे को बेनिफिट देता हूं, तो ये 800 रुपीज का फार्म हाउस इसको दे दे, लेकिन ये आदमी उसको बेनिफिट देने के पहले ही ये मर गया, तो क्या होगा? तो ये फार्म हाउस जो है, ये फार्म हाउस इसके पास ही रहेगा, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, और ये आदमी तो मर गया, 1000 रुपीज भी इसी के पास रह गया, ऐसे घर में रह गया। अब क्या करेंगे? इसको कुछ मिला ही नहीं। तो ऐसी केस में ये जो 1 नंबर का आदमी था, इसके जो लीगल हेयर है, वो लीगल हेयर का ड्यूटी बनता है कि कम से कम इसको, ये आदमी को 800 रुपीज का तो अपने को कंपनसेशन देना ही पड़ेगा। मतलब 1000 रुपीज अगर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, ये मेन आदमी तो मर गया, तो इसके बदले क्या करेंगे? इसको अपना कमिटमेंट था कि जिसका मार्केट वैल्यू 800 रुपीज है वो तो कुछ आपको देना ही पड़ेगा कंपनसेशन। इसी के लिए फिर कम से कम 800 रुपीज, 1000 छोड़ दो, एटलीस्ट 800 रुपीज का कंपनसेशन इसको आपको देना पड़ेगा, तभी वो आपका ट्रांसफर जो है, उसका बेनिफिट, उसका इंटरेस्ट वो कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों सेक्शन 35 डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन आप जवाब लिखेंगे, तब इसमें ये लाइन जरूर आना चाहिए, एलिगेंस कॉन्ट्रेरिया नॉन ईस्ट ऑडिएंडस, ये मैगजीन का एक लाइन आप जरा याद कर लीजिए। उसके साथ साथ सेक्शन 180 से 190 इंडियन भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 का सेक्शन 180 से 190, ये सब पूरा सेक्शन 35 के साथ में ही चलेंगे, सिर्फ 183 नहीं चलेगा। इसमें कम से कम 3 आदमी की जरूरत है। एग्जांपल देते वक्त, एक आदमी है जो ओनर नहीं है प्रॉपर्टी का, ओनर दूसरा आदमी है, ट्रांसफर तीसरे को करना है, ये याद रखो। ये खाली पहला आदमी जो है ये खाली बेनिफिट दे सकता है, ये इसको बेनिफिट देगा, बेनिफिट के सामने या तो बेनिफिट लो या तो प्रॉपर्टी अपने अपने पास रखो, ये दोनों में से एक इलेक्शन करो और आगे इसको ट्रांसफर करो। इस प्रकार की ये सुविधा, इस प्रकार की ये उसको इलेक्शन करने का एक मौका, इसको इलेक्शन करने का, चुनाव करने का एक मौका सेक्शन 35 देता है। और मुझे लगता है कि मैं आपको ये सेक्शन 35 समझाने में कामयाब हुआ हूं। आप मेहनत करेंगे, ध्यान देंगे तो शॉर्ट नोट के 6 मार्क आपको पूरे मिलेंगे। धन्यवाद।